वो जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं ना कि क्रिकेट फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, वैसा शायद कुछ होने जा रहा है। आईसीसी की बड़ी मीटिंग 8 जुलाई से 11 जुलाई तक स्कॉटलैंड में हो रही है और उसमें क्रिकेट का फ्यूचर बदल देने वाले कुछ रूल्स को डिस्कस किया जाएगा। उसमें से कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अगर अप्लाई हो गए तो हमारी क्रिकेट को उससे बहुत ज्यादा फायदा है। आईसीसी के एजेंडा में कौन कौन सी चीजें टेबल पे रखी जाएंगी, उसका तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कौन कौन से चेंजेस डिस्कस किए जाएंगे इस बड़ी मीटिंग में, वो भी तमाम के तमाम चेंजेस आपको इसी वीडियो में अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं कि जब आईसीसी की ऐसी कोई बड़ी मीटिंग आती है ना जिसमें कोई 7-8 चीजों को डिस्कस करना होता है डिटेल में, तो पहले से तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बकायदा एक ईमेल चली जाती है कि ये चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, आप अपनी तैयारी करके आए। आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में जो भी थिंक टैंक है उनसे डिस्कस करके आए, ताकि यहां पे अगर हमें किसी चीज के ऊपर वोटिंग करनी पड़े, मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा एक चेंज हो सकता है इस मीटिंग में कि वनडे को 50 ओवर्स की बजाय 40 ओवर्स तक अगर रखा जाए तो शायद वनडे ग्रो करेगी। ऐसे चेंजेस डिस्कस किए जाएंगे। तमाम बोर्ड्स तैयारी करके ही निकलते हैं कि अगर वहां पे जाके वोटिंग करनी पड़ गई तो ठीक है, हमारा वोट किस साइड पे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो पहला चेंज डिस्कस किया जाएगा। आईसीसी और कुछ बड़े क्रिकेट बोर्ड्स काफी परेशान हैं वनडे क्रिकेट की ग्रोथ को लेके। ऐसा लगता है क्रिकेट बोर्ड्स को, जिसमें 3-4 बड़े क्रिकेट बोर्ड्स का नाम निकल के बाहर आ रहा है, और आईसीसी को भी ऐसा लगता है कि अब लोगों का इंटरेस्ट वनडे में उतना नहीं रहा। इसमें 2-3 किस्म के प्लान्स डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले हम कितने अरसे से सुनते आ रहे हैं और ये ऐसा कर ही ना बैठे कि वनडे को 40 ओवर तक महदूद कर दिया जाए, यानी वनडे की जो लेंथ है उसको छोटा किया जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा वनडे क्रिकेट की तरफ आए। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। क्रिकेट ने वैसे ही अपना खाना खराब कर लिया है। आजकल जिस तरह आईसीसी क्रिकेट को चला रहा है, आई मीन आपको साफ नजर आता है कि 1-2 क्रिकेट बोर्ड्स को बहुत ज्यादा फेवर मिलती है क्योंकि उनके लोग कंट्रोल में हैं और बाकियों के साथ सुतेली मां वाला सलूक किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि कमर्शियल की काफी वैल्यू है, पैसा क्रिकेट में अब बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन आप खेल की सोल को कभी नहीं बदल सकते। अगर आपने पैसा कमाने के चक्कर में खेल की सोल को ही बदल दिया है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। आई मीन कुछ चीजें क्रिकेट में वैसी ही रहनी चाहिए जैसे 70-80-100 साल से चलती आ रही हैं। वनडे को 40 से हटा के, वनडे को 50 से हटा के 40 ओवर तक करना, मैं कुछ बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा इस रूल के बारे में। अब मैं ये चीज बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि ये जो हमारी मौजूदा जनरेशन है ये T20 के टाइम पे पैदा हुई है। मैंने आपको पिछले दिनों भी ये एग्जांपल दी थी। आप उस ऑडियंस के बारे में सोचें जो पैदा हुई है 2002-3 में या सन 2000 में या सन 2003-4 में, जिनका पहला वर्ल्ड कप था बचपन का 2009, फिर 2010, फिर 2012, फिर 2014। वो T20 क्रिकेट देख देख के बड़ी हुई है। उनको वनडे लगती है काफी पुराने दौर की क्रिकेट। लेकिन क्या उनको खुश करने के लिए दुनिया भर में लीग्स नहीं हो रही? क्या उनको खुश करने के लिए वनडे से ज्यादा टीमें T20 नहीं खेल रही है ना? तो ये काफी है। और आपने उस जनरेशन को कितना खुश करना है। अच्छा, ये जितने भी आईसीसी के पॉइंट्स इस मीटिंग में डिस्कस होंगे ना, वो तकरीबन सारे एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड हैं। फिर इसी रूल को, जो कि 40 ओवर्स वाला रूल है, इसके साथ एक और चीज को जोड़ के डिस्कस किया जाएगा कि हम शायद ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपकी फॉर्मेट की क्रिकेट है, चाहे वो वनडे है, टेस्ट है, T20 है, उनकी फिक्स विंडोज बना देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है तो ओडीआई वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले तमाम टीमें
सिर्फ ओडीआई खेल रही हैं। और जैसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब टी20 वर्ल्ड कप आना है आगे 2028 में, तो अब 1.5 साल तक सिर्फ टी20 क्रिकेट होगी। और अगर WTC आने वाली है तो सिर्फ टेस्ट मैच होंगे। यार ये कौन लोग हैं ऐसे आइडियाज सोचने वाले। मैं आज से 15 साल पहले चले जाता हूं, वो कितना खूबसूरत दौर था। जो भी टीम किसी दूसरे मुल्क का टूर करती थी, वहां जाके एक आधा कोई साइड मैच होता था, 5 वनडे होते थे, 2 टी20 होते थे, सब कुछ ठीक था ना। वनडे की अलहदा ऑडियंस थी, टी20 की एक अलहदा ऑडियंस थी, और टेस्ट की एक अलहदा से हमेशा से ऑडियंस रही है। हम उस मॉडल पे वापस क्यों नहीं जा सकते? मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं जा सकते। अब आईसीसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लीग्स में, और जब मैं आईसीसी की बात कर रहा हूं, इसमें तमाम बोर्ड्स आते हैं। अब मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जब कोई भी प्लेयर आईपीएल खेलने जाता है या जब कोई भी प्लेयर पीएसएल खेलने जाता है, मैं फॉरेन गोरे प्लेयर की बात कर रहा हूं या किसी कैरिबियन प्लेयर की आप मिसाल ले लो। हम चलो सैंपल साइज में क्रिस गेल को रख लेते हैं। अगर क्रिस गेल पाकिस्तान सुपर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया है, तो मिसाल के तौर पे अगर क्रिस गेल 100 रुपए का बिका है, तो उस 100 में से 12 रुपए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जाएं ताकि हमारा खर्चा पानी निकले। तो अल्टीमेटली सारे बोर्ड ये चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स लीग में शिरकत करें। हां, शोर सारे मचाते हैं कि लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है, लेकिन अंडर द टेबल तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पैसे कमा रहे हैं। तो क्यों ये पूरा सिस्टम चाहेगा कि लीग क्रिकेट कम हो जाए? हर महीने इतनी लीग्स हो रही हैं कि अब लीग देखने का मजा भी नहीं रहा। ये अमेरिका में आजकल लीग हो रही है, खुदा की कसम एक मैच भी नहीं देखा। वो यूरोप में भी मेरा ख्याल है कोई लीग हो रही है आजकल या होने वाली है, आई डोंट नो, उसका भी एक मैच नहीं देखा। ये आईएल टी20 के कुछ मैच हमने देखे थे, क्योंकि डेजर्ट वाइपर में हमारे एक से ज्यादा प्लेयर थे, आई थिंक 3 या 4 थे। वो फाइनल हमने देखा था क्योंकि हमारे उसमें 3-4 प्लेयर इन्वॉल्व हो गए थे। और खैर दुबई की लीग थी, टाइमिंग मैच करती थी, सो व्हाई नॉट। लेकिन कितने लोग हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, कहीं भी कितने लोग हैं जो सीपीएल देखते हैं? मुझे बताए, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जितने भी सेम जुबान बोलने वाले मुल्क हैं या जो मुझे समझ सकते हैं, आप ये 3-4 कंट्रीज को मिला के 1000 बंदा भी नहीं निकाल सकते जो सीपीएल या ये यूरोप शोरप में जो लीगें हो रही हैं इनको देखते हैं। कोई नहीं देखता। तो इंटरेस्ट किसका है? बोर्ड्स का। बोर्ड्स अपना पैसा बना रहे हैं। अब इनको अपने प्लेयर्स रिलीज करने हैं दुनिया जहां की हर लीग के लिए। सो ये क्यों सोचेंगे कि जब कोई टीम किसी दूसरे कंट्री का टूर करे तो वो फुल फ्लेज टूर करे? साइड मैच, 5 वनडे, चलो कमर्शियल आ गया है, 4-5 टी20। इतना टाइम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को देना शुरू कर दिया तो भाई साहब लीग के लिए तो प्लेयर अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ये जो विंडो लॉक करने की बात डिस्कस की जाएगी ना, कि जब वनडे होंगे तो वनडे ही होंगे, जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट ही होंगे, जब टी20 होंगे तो टी20 ही होंगे, मेरे ख्याल से दिस इज वेरी बोरिंग। मैं क्रिकेट का काम करता हूं, मैं आपको अपना बता देता हूं, और आई एम श्योर कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है। अगर पाकिस्तान टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है तो मेरा ख्याल है 3 या 4 मैचों के बाद मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बदल जाता है, क्योंकि उसके बाद टी20 सीरीज होती है, तो मैं उसका इंतजार करता हूं फिर। अच्छा, अगर मैंने 3-4 इकट्ठे टी20 देख लिए है ना, तो मुझे बस फिर टेस्ट क्रिकेट चाहिए कि यार वो सुबह से शाम तक वो टेस्ट चल रहा है, सबर का इम्तिहान हो रहा है, फील्डिंग लगी हुई है, सिली पॉइंट है, 3-3 स्लिपें हैं, एक गली है, इंग्लैंड में टेस्ट मैच है, ये बल्ला लगाया, वो एज निकला। मोनोटनेस आ जाएगी अगर आप वनडे ही खेले जाएंगे, टेस्ट ही खेले जाएंगे। मेरा ख्याल है ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये जो मीटिंग का मकसद है ना, वो सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट वापस लाना है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में। अब मैं एक तजवीज आपके सामने पेश करता हूं, मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, और इसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपका ही फायदा है।
मुझे याद है 2022 में T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच था एमसीजी में। उसमें टोटल मेरा ख्याल है 200-300 बंदा भी नहीं था एमसीजी में, जस्ट इमेजिन। लेकिन वो कौन बेवकूफ बंदा था जिसने हाई इंटेंसिटी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद एमसीजी में एक वनडे मैच रख दिया। किसी ने नहीं आना था देखने। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप दुनिया के बड़े मैदान देख लें, आप पर्थ को देख लें, बहुत बड़ी ग्राउंड है वो। अगर आप वहां पे एक बायलैटरल सीरीज का वनडे मैच रख देंगे, पर्थ में तो ना बंदा ना बंदे की जात यार, वो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए स्टेडियम होना चाहिए। वहां कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। या अगर आप अहमदाबाद में कोई वनडे मैच रख देंगे, वो बायलैटरल्स वाला स्टेडियम है ही नहीं है। या अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं, यहां तो खैर पाकिस्तान की मैं मिसाल दे ही नहीं सकता क्योंकि साढ़े को है ही 2-3 स्टेडियम ने। हर मैच अगर आप लाहौर कराची में रखना शुरू कर देंगे तो मैं या एक आम क्रिकेट फैन हर मैच में क्यों जाएगा? मैं पॉइंट यह बनाना चाह रहा हूं कि वनडे क्रिकेट आप करवाएं अपने छोटे छोटे शहरों में। पाकिस्तान से हम शुरुआत कर लेते हैं। आप वनडे करवाएं फैसलाबाद में, आपने करवाए, सारे वनडे फुल गए ना। आप बनाए गुजरावाला में दोबारा स्टेडियम तोड़ के। आप सियालकोट, इतनी जगह खाली है मोटरवे के पास, वहां सोसाइटियां बन रही हैं, बनाओ स्टेडियम। आप छोटे शहरों में, आप बांग्लादेश में चले जाएं, वहां भी काफी एनर्जेटिक क्राउड है, उनके पास 3 बड़े उनके स्टेडियम है, ढाका, सिल्लत एंड चिटाग्राम। आप सिल्लत में अगर ज्यादा मैच कराएंगे तो क्राउड आएगी, यानी जो ढाका में भी आ जाते हैं, लेकिन वो शहर जिनको कम वनडे क्रिकेट मिलती है, जहां जनून ज्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप मुल्तान में मैच करवाएंगे, कैसे नहीं आएंगे लोग? अगर बड़े शहरों को हर मैच मिल रहा है तो नहीं आएंगे ना लोग। तो आपको वनडे क्रिकेट बचाने के लिए उसको 40 ओवर का नहीं करना, उसको छोटे शहरों तक महदूद करना है। मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। अब मैं लाइव बैठता हूं मैचों के दौरान, सो मुझे बड़ी अच्छी तरह ना पल्स पढ़नी आती है पाकिस्तान ऑडियंस की कि कौन से मैच में कितना इंटरेस्ट है। मैं आपको T20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल देता हूं। T20 वर्ल्ड कप में जो हमारे बड़े मैच थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जब कोई बड़ा मोमेंट आ गया है, कोई आउट हो गया है या कोई 2-3 छक्के लग गए हैं, कोई बड़ी विकेट आ गई है, तो तकरीबन कोई 60 to 65,000 बंदा, तकरीबन कोई 65,000 बंदा एक टाइम पे मुझे लाइव देखता था। अगर मैं एवरेज टाइम निकालूं T20 वर्ल्ड कप में, तो वो तकरीबन कोई 40-45 हजार बंदा मुझे एक टाइम पे लाइव देखता था। और अगर थोड़ा सा डिप आ गई है तो 22-23 हजार बंदा देखता था। मिड इनिंग्स में भी 14-15 हजार लोग साथ बैठे होते थे। ये मैं आपको लोगों का इंटरेस्ट बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपकी पाकिस्तान सुपर लीग आती है, एकदम से ग्राफ नीचे जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सुपर लीग में किसी एक आधे मैच में मैक्सिमम मेरी वॉचिंग गई होगी, आई थिंक 12-13 हजार, या शायद एक आधी दफा कोई 14-15 हजार। एवरेजली 3-4 हजार बंदा मुझे लाइव देख रहा था। अब मैं अपनी एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि हमारा चैनल पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट चैनल्स में से एक है। अगर मेरे पास ऑडियंस नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है भाई साहब क्रिकेट का इंटेंट पाकिस्तान में नहीं है। यह बड़ा सिंपल क्राइटेरिया आपको इंटरेस्ट समझने का। यह मैंने आपको टेक्निकली बड़ी एक आसान लफ्जों में एक टेक्निकल बात बता दी है समझने वालों के लिए। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहां पे एग्जांपल रखूं, पीएसएल की आपको एग्जांपल दी, T20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल दी, इसके दरमियान में मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की आपको एग्जांपल दे देता हूं, वनडे सीरीज। मुझे लग रहा था कि ज्यादा लोग मुझे लाइव नहीं देखेंगे, वनडे क्रिकेट है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वाज शॉक्ड। 10-12 हजार बंदा लाइव देख रहा था, और जब डिप आ जाती थी तो 5-6 हजार, यानी इट वाज बेटर देन पाकिस्तान सुपर लीग। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग वनडे नहीं देखना चाहते। मैं अपने मुल्क की बात कर सकता हूं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लोग वनडे देखना चाहते हैं। आपको लोगों के लिए थोड़ी सी ईज पैदा करनी पड़ेगी। क्यों लोग जाएंगे बगैर छत वाले स्टेडियम में? क्यों? मैं तो नहीं अपने किसी जानने वाले को जाने दूंगा, मैं अपने किसी जानने वाले को नहीं जाने दूंगा बगैर छत वाले स्टेडियम में। वहां फैसिलिटीज नहीं है, साफ वॉशरूम नहीं है, आप शिखर दोपहर गर्मी में मैच करवा रहे हैं,
और जब लाहौर कराची पिंडी को ही सारी क्रिकेट मिलनी है, जाओ ना छोटे शहरों में, लोग आएंगे। तो आपको लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, आप वनडे क्रिकेट को बचा सकते हैं। सो मैं ये फिक्स विंडोज के बिल्कुल हक में नहीं हूं। अच्छा, जो अगला एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वो मेरा फेवरेट है, और ये अगर हो जाए तो मैं कहता हूं लोगों का इंटरेस्ट आप देखना कैसे वापस आता। ज्यादा से ज्यादा ट्राइनेशन सीरीज करवाने के बारे में आईसीसी जोर देने वाला है। हालांकि आईसीसी का बायलैटरल सीरीज में कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने मिलकर एक सीरीज का शेड्यूल बना लिया है कि हम दोनों खेलेंगे, तो आईसीसी का काम सिर्फ यह है कि आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजने हैं, अपने रेफरी भेजने हैं, अपने एम्पायर्स भेजने हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग में आईसीसी क्रिकेट बोर्ड्स को कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई नेशन सीरीज या 4 मुल्की सीरीज भी खेलें। मेरे ख्याल से ये काफी एक जबरदस्त आइडिया है। एक वो मोनोटोनस खत्म हो जाती है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, थी तो खैर T20 सीरीज, लेकिन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी जो आयरलैंड ने इंडिया को 2-0 से सीरीज हराई है, ये अगर 3 मुल्क आपस में खेलते, इंडिया, आयरलैंड और इंग्लैंड, जस्ट इमेजिन, इंडिया 2 मैच हार गई है। मेरे ख्याल से शरद सैयद की कप्तानी में इंडिया शायद अब एक मैच भी नहीं जीती, कल वाला भी मेरा ख्याल है शायद वो हारी है। तो जस्ट इमेजिन अगर वो ट्रांसनेशन सीरीज में फाइनल होता इंग्लैंड और आयरलैंड का, इंडिया बाहर है, करंट फॉर्म की एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो सोचो आयरलैंड का कॉन्फिडेंस कहां चला जाएगा। या अगर कोई टीम पाकिस्तान आ रही है खेलने, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की एक सीरीज है, आपने तीसरी टीम नेपाल को बुला लिया, उनकी क्रिकेट भी ग्रो होगी, उनके मुल्क में आई बॉल्स भी आएंगे। नेपाल इज ए बिग कंट्री, कितने वहां पे लोग पागल हैं क्रिकेट के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इन डिजर्विंग टीमों को भी साथ लेके चलेंगे। अब यहां पे कहने को मैं किसी बड़ी टीम की एग्जांपल दे सकता था कि अगर आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेल रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये तो खेलते रहते हैं ना आपस में। मेरा मकसद उन टीमों की तरफ जाना है जो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में नजर आते हैं और एक आधा कोई अपसेट करके वो गायब हो जाते हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में लाइव स्ट्रीम की है। क्या हमें इटली के अंदर नजर नहीं आया कि यार दे कैन प्ले सम गुड क्रिकेट? क्या नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं दिया? क्या यूएई एशिया कप में कभी फंसा नहीं देती? करते हैं ना, ये सारी टीमें आपको तंग करती हैं, तो इनको आपको साथ लेके जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादा ट्रांसनेशन सीरीज आपको आगे जाके हेल्प करेंगी। अच्छा, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्कस है, इसमें कॉन्टिनेंट्स की टीम्स की चैंपियनशिप को डिस्कस किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे एशिया कप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां अफ्रीका वाले चाहते हैं कि यहां पे भी एक टूर्नामेंट हो, जहां पे साउथ अफ्रीका की टीम है, जहां पे जिम्बाब्वे की टीम है। अब बाकी अफ्रीका की टीमों को शामिल कर सकते हैं जो उभर के ऊपर आ रही हैं, और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसा करें, ये मेरी सजेशन है कि जो एशिया कप का विनर है वो खेलेगा अफ्रीका कप में। कम ऑन यार, मतलब मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है। यहां से एशिया कप पे आपकी एशिया की एक चैंपियन टीम है, वो जाके अफ्रीका में खेल रही है, वो पूरे एशिया का फेस है। वो हमारी सियासत को आप साइड पे करें, इंडिया पाकिस्तान, एक एशियन चैंपियन है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वो एशिया की चैंपियन टीम है, वो एशिया का फेस है। अब वो लड़ने जा रही है अफ्रीका, और वहां जो जीतेगा वो ओशनिया में खेलेगा। नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की एक ट्राई सीरीज उनका इंतजार कर रही है। इस तरह आप कैसे नहीं बना सकते इंटरेस्टिंग यार? मतलब एक पूरा सर्कल बन सकता है कि एक चैंपियनशिप आपने शुरू कर दी है, जो एशिया कप का विनर है वो खेलेगा अफ्रीका कप में, और वहां पे जो जीता वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ एक ट्रांसनेशन सीरीज। यार ये आइडियाज अगर आप लाएंगे तो कैसे लोगों का इंटरेस्ट नहीं वापस आएगा? लेकिन वो लीग्स भी तो हमने खिलानी है ना प्लेयर्स को, तो इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। फिर इसके अलावा आप लोगों की फेवरेट लीग जो कि अब होती नहीं है, जिसमें यहां से लाहौर लायंस चली जाती थी, सियालकोट स्टैलियंस चली जाती थी, वहां से आईपीएल की कोई टीम आ जाती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आ जाती थी, पर्थ वगैरह, वहां से
साउथ अफ्रीका की कोई डोमेस्टिक टीम आ जाती थी। इस चैंपियनशिप को भी डिस्कस किया जाएगा कि हमने वर्ल्ड क्लब टी20 चैंपियनशिप को हमें शुरुआत हमें करनी चाहिए, इसका ताल्लुक टी20 के साथ है। अच्छा, जो अगले चेंजेस डिस्कस किए जाएंगे उनका ताल्लुक टेस्ट चैंपियनशिप के साथ है, लेकिन वो मेरे नजदीक किसी किस्म की कोई सेंस नहीं बना रहे। एक्सपैंड करने का सोचा जा रहा है WTC को कि आप ये 12 टीमों का टूर्नामेंट करवाएं, जिसमें आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान को भी आप शामिल करें, और उनका अगर वन ऑफ टेस्ट मैच भी होता है, जैसे भी जिम्बाब्वे बांग्लादेश का वन ऑफ टेस्ट मैच था, तो आप उसको सीरीज की इंपॉर्टेंस दें। मैं WTC को एक बकवास टूर्नामेंट मानता हूं। मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो इसके डिजाइन से ही मसला है, इसके पॉइंट का जो क्राइटेरिया है उससे ही मसला है। अगर क्रिकेट में कोई चैंपियनशिप हो रही है और उसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहे, उस चैंपियनशिप की कोई हैसियत नहीं है। फिर 2 क्रिकेट बोर्ड हैं, वो 5-5 मैचों की सीरीज खेल रहे हैं, तो ऐसी गरीब 2-2 मैचों की सीरीज खेल दे पे हैं। ठीक है, वो पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई 24-25 टेस्ट मैच खेल रहा है, कोई गरीब 8 टेस्ट मैच खेल रहा है। मतलब बड़ा ही एक अजीब तरीका है। इसको डिजाइन इस तरह किया गया है कि जो 3-4 टॉप की टीमें हैं वही ऊपर रहेंगी, क्योंकि उनका कमबैक का चांस बहुत ज्यादा है। अगर कोई टीम 2 टेस्ट मैच हार गई है, अगले 3 टेस्ट मैच उसके पास रहते हैं। असि गरीब साडा ते मतलब एक कदी इनिंग्स भैड़ी चली जाए तो साडी सीरीज ही मुक जाती है। तो मुझे WTC का ना सिस्टम समझ नहीं आता। जबकि आप इसको तरीके से चलाएं फिर जाके समझ आती है। और ये अब दोगलेपन खत्म करो यार। मतलब अब तो क्लियर पता लग गया है ना कि इंडिया पाकिस्तान से खेलना चाहता है, पाकिस्तान इंडिया से खेलना चाहता है। ICC चल नहीं सकती इंडिया पाकिस्तान के बगैर। वो 3 साल पहले तक कुछ लोग डिनाइल में थे, स्पेशली इंडिया में, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में सब कुछ आपको पता लग गया कि पाकिस्तान का होना कितना इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के होने का ताल्लुक पाकिस्तान की करंट फॉर्म के साथ नहीं। पाकिस्तान के होने का मतलब है जो पाकिस्तान क्रिकेट की दूसरी बड़ी नेशन है पॉपुलेशन को अगर आप देखो, पहले नंबर पे इंडिया 150 करोड़, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है 24-25 करोड़, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है 20-21 करोड़। तो आप दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी टीम है पॉपुलेशन वाइज, उन आई बॉल्स को साइड पे नहीं कर सकते। फिर अगेन वो जो सूर्या कुमार यादव जो कि आजकल धक्के खा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है सूर्या कुमार यादव को धक्के खाते हुए देखते हुए। बीजेपी का मेरे मुंह से अब कुछ सुनता है, उनकी टीसी करने में लगा हुआ था कि मोदी जी बचा लेंगे, किसी ने नहीं बचाया। आजकल वीलॉग्स ही बना रहे हैं। एनीवेज, सो मुझे बड़ी खुशी होती है सूर्या को ऐसे देखते हुए। पसंद था मुझे एज ए प्लेयर, लेकिन पॉलिटिशियंस के हाथों इस्तेमाल हो गया और अब रगड़ा जा रहा है। एनीवेज, अब आप देखें ये एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, इन सब इश्यूज जो चल रहे थे, इन सब मामलात में आपने देख लिया कि यार इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलना चाहते हैं, ICC, एशियन क्रिकेट काउंसिल इनको खिलाना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट इन WTC। ये बस ना कपड़े बदल बदल के सामने आ रहे हैं, अंदरों बंदा वही है। अब ये अगर क्लब T20 चैंपियनशिप हो जाती है, यहां से पाकिस्तान से पेशावर ज़ल्मी चली गई, वहां पे मुझे पता नहीं है कि IPL कौन सी टीम जीती है, पता नहीं शायद RCB जीती है इस दफा, या वो आ जाती है। तो अगर इनका मैच होगा तो वो भी तो इंडिया पाकिस्तान ही है, तो बंदे के पुत्र बन के खेलो। फिर जब एक दफा आपकी गवर्नमेंट ने भी लेटर निकाल दिया कि इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे ही खेलेंगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो ठीक है, फिर WTC में भी रखो। वो भी तो एक टूर्नामेंट ही है ना, उसका बायलैटरल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बस अपनी पसंद के मुताबिक इन्होंने चीजें डिसाइड की हुई हैं कि यहां पे ये चीज फिट बैठती है और यहां पे ये फिट नहीं बैठती है, सिर्फ दोगलापन है। और इस मीटिंग में 2 टियर सिस्टम को भी डिस्कस किया जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2 टियर सिस्टम बिल्कुल अप्रूव होगा। उसमें आप क्रिकेट को बिल्कुल अलहदा कर देंगे उन डिजर्विंग टीमों से जो ऊपर आना चाहती हैं या जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। सिंपल बात है कि बड़ी टीमों को हेल्प करनी पड़ेगी छोटी टीमों की, अगर आपको ग्रो करना है। अभी आप फीफा वर्ल्ड कप देखो यार, मतलब मैं हैरान हूं, हर मैच में पांव रखने की जगह नहीं है, जैम पैक्ड, और कितनी कितनी महंगी टिकटें हैं। जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप आगे जा रहा है, मैं क्रिकेट को इतना छोटा खेल, ऑब्वियसली क्रिकेट छोटा खेल ही था, लेकिन
मैं रिमाइंड करवा रहा हूं अपने आप को यार कि क्रिकेट कहां पे खड़ी हुई है, और क्रिकेट और नीचे जाएगी, क्योंकि ये आईसीसी वाले छोटी टीमों को ऊपर लाने के लिए कुछ करते नहीं है। मैंने काफी दफा आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक दफा इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, पहले और दूसरे टेस्ट मैच के दरमियान कोई 9 दिन की ब्रेक थी, प्लेयर्स भी बोर हो जाते हैं। उन 9 दिनों में नेपाल वगैरह को बुला के खिलाई वहां पे 3 डे 4 डे मैच, कैसे नहीं उनकी क्रिकेट ग्रो करेगी। तो आईसीसी को जोर देना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। कल एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।